दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बाका जमींदार। कहते हैं हिम्मत और आत्मसम्मान का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। हिम्मत ही आत्मसम्मान भी दिलाता है। एक वकील साहब एक मुकदमे में फीस के तौर पर एक गांव की जमींदारी पा जाते हैं। उस उपजाऊ गांव पर ठाकुर साहब की नजर काफी दिनों से थी। उसकी जमींदारी पाने के बाद मानो उन्हें मनचाही मुराद मिल गई। लेकिन ठाकुर साहब जरा अक्खड़ मिजाज के थे। एक बार मामूली सी बात पर गांव में रहने वाले लोगों से गांव को खाली करने को कह दिया। गांव वाले भी बेचारे वहां से प्रस्थान कर गए। ठाकुर साहब की तुनक मिजाजी चर्चा का विषय बन गई। काफी दिनों गांव वीरान पड़ा रहा। वहां रहने के लिए कोई नहीं आया। खेत खलिहान भी वीरान पड़े रहे। एक साल बाद दोबारा गांव आबाद हुआ और फिर उस गांव में क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपनी आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख दीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं।
इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह एक प्रतिष्ठित वकील थे और अपने हौसले और हिम्मत के लिए सारे शहर में मशहूर। उनके दोस्त अक्सर कहा करते कि अदालत की इजलास में उनके मर्दाना कमाल ज्यादा साफ तरीके पर जाहिर हुआ करते हैं। इसी की बरकत थी कि बावजूद इसके कि उन्हें शायद ही कभी किसी मामले में सुर्खरुई हासिल होती थी, उनके मुवक्किलों की भक्ति भावना में जरा भर भी फर्क नहीं आता था। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले बड़े लोगों की निडर आजादी पर किसी प्रकार का संदेह करना पाप ही क्यों ना हो, मगर शहर के जानकार लोग एलानिया कहते थे कि ठाकुर साहब जब किसी मामले में जिद पकड़ लेते हैं तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी अपने वश में कर ही लेता है। एक से ज्यादा मौकों पर उनके जीवट और जिगर ने वे चमत्कार कर दिखाए थे, जहां की इंसाफ और कानून ने जवाब दे दिया। इसके साथ ही ठाकुर साहब मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। अगर मुवक्किल को कुश्ती में कुछ पैठ हो तो ये जरूरी नहीं था कि वे उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसा दे। इसलिए उनके यहाँ शहर के पहलवानों और फैकेतों का हमेशा जमघट रहता ही था और यही वो जबरदस्ती प्रभावशाली और व्यावहारिक कानूनी बारीकी थी जिसकी काट करने में इंसाफ को भी आगा पीछा सोचना पड़ता। वे गर्व और सच्चे गर्व की दिल से कदर करते थे।
उनके बेतकल्लूफ घर की द्योड़ियाँ बहुत ऊंची थी। वहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं थी। हर इंसान खूब सिर उठाकर जा सकता था। धन और धरती के बीच आदिकाल से एक आकर्षण है। धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के अलावा एक खास ताकत होती है जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत उपजाऊ मोजे पर थी, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहाँ तक कि एक दफा उसी मोजे का जमींदार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया। उसने सिर्फ रस्मो रिवाज के माफिक एक आसामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खड़ा रखा था। उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की शरण ली। मुकदमा निहायत कमजोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से दावा किया था और उसकी कुमक के लिए शासन और अधिकार के ताजे से ताजे रिसाले तैयार थे। ठाकुर साहब अनुभवी संपेरे की तरह थे। सांप के बिल में हाथ नहीं डालने वाले थे। लेकिन इस मौके पर उन्हें सूखी मसलहत के मुकाबले में अपनी मुरादों का पल्ला झुकता हुआ नजर आया। जमींदार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल कर लिया और फिर इस तरह जी जान से मुकदमे की पैरवी की। कुछ इस तरह जान लड़ाई कि मैदान से जीत का डंका बजाते हुए निकले। जमींदार की जान बच गई। मौत के मुंह से निकल आया। उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार एक छोटा सा वीरान मोजा है। उसे आपको भेंट करता हूं। आपके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी खातिर इसे कबूल कीजिए। मैं आपका जस कभी नहीं भूलूंगा। वकील साहब फड़क उठे। 2-4 बार निष्प्रिय बैरागियों की तरह इनकार करने के बाद इस भेंट को कबूल कर लिया। मुंह मांगी मुराद मिली। इस मौजे के लोग बेहद सरकश यानी किसी भी शासन को न मानने वाले और झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि कभी कोई जमींदार उन्हें बस में नहीं कर सका। लेकिन जब उन्होंने अपनी भाग दौड़ प्रद्युम्न सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौकड़िया भूल गए। एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखा, कनौतियां खड़ी की, कुछ हिनहिनाए।
और तब गर्दन झुका दी। समझ गए कि ये जिगर का मजबूत, आसन का पक्का शहसवार है। आषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेच बेच कर बैलों की तलाश में दर बदर फिरते थे। गांवों की बूढ़ी बनियाइन नवेली दुल्हन बनी हुई थी और फाका करने वाला कुम्हार बारात का दूल्हा था। मजदूर मौके के बादशाह बने हुए थे। टपकती हुई छत उनकी कृपा दृष्टि की राह देख रही थी। घास से ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों की मोहताज, जिसे चाहते थे बसाते थे, जिसे चाहते थे उजाड़ते थे। आम और जामुन के पेड़ों पर आठों पहर निशानेबाज मनचले लड़कों का धावा रहता था। बूढ़े गर्दनों में झोलियां लटकाए पहर रात से टपके की खोज में घूमते नजर आते थे। इन्हीं दिनों ठाकुर साहब गांव में आए। एक सजी हुई बारात थी। हाथी और घोड़े और 60 सामान लठैतों का एक रिसाला सा था। गांव ने ये तुमत डाक और आन बान देखी तो रहे सहे होश भी उड़ गए। घोड़े खेतों में ऐडने लगे और गूंदे गलियों में शाम के वक्त ठाकुर साहब ने अपनी असामियों को बुलाया और बुलंद आवाज में बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग सरकश हो और मेरी सरकशी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना है। बोलो क्या मंजूर है? एक बूढ़े किसान ने बैद के पेड़ की तरह कांपते हुए जवाब दिया, सरकार, आप हमारे राजा हैं। हम आपसे ऐंठ कर कहाँ जाएंगे? ठाकुर साहब तेवर बदल कर बोले, तो तुम लोग सबके सब कल सुबह तक 3 साल का पेश की लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सुन लो कि मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहरम मच गया। 3 साल का पेशगी लगान और इतनी जल्दी जुटाना असंभव था। रात इसी हैस बहस में कटी। अभी तक आरजू मिन्नत की बिजली जैसे असर की उम्मीद बाकी थी। सुबह बड़ी इंतजार के बाद आई तो प्रलय बनकर आई। एक तरफ तो जोर जबरदस्ती और अन्याय अत्याचार का बाजार गर्म था, तो दूसरी तरफ रोती हुई आंखों, सर्द आहों और चीख पुकार का, जिन्हें सुनने वाला कोई न था। गरीब किसान अपनी अपनी पोटलियां लादे बेकस अंदाज से ताकते, आंखों में ये याचना भरे बीवी बच्चों को
साथ लिए रोते बिलखते किसी अज्ञात देश को चले जाते थे। शाम हुई तो गांव उजड़ गया। ये खबर बहुत जल्द चारों तरफ फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर भी संदेह होने लगा। गांव वीरान पड़ा हुआ था। कौन उसे आबाद करे? किसके बच्चे उसकी गलियों में खेलें? किसकी औरतें कुओं पर पानी भरे? राह चलते मुसाफिर तबाही का ये दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते। नहीं मालूम उन वीराने देश में पड़े हुए गरीबों पर क्या गुजरी। जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन उपजाऊ थी, मकान मौजूद। धीरे धीरे जुल्म की ये दास्तां फीकी पड़ गई। मन चले किसानों की लोभ दृष्टि उस पर पड़ने लगी। बला से जमींदार जालिम है, बेरहम है, सख्तियां करता है, हम उसे मना लेंगे। 3 साल की पेशगी लगान का क्या जिक्र, वो जैसे खुश होगा खुश करेंगे। उसकी गालियों को दुआ समझेंगे। वो राजा है, हम उनके चाकर हैं। जिंदगी की कश्मकश और लड़ाई में आत्मसम्मान को निभाना कैसा मुश्किल काम है। दूसरा आषाढ़ आया तो वो गांव फिर बगीचा बना हुआ था। बच्चे फिर अपने दरवाजों पर घरौंदे बनाने लगे। मर्दों के बुलंद आवाज के गाने खेतों में सुनाई दिए और औरतों के सुहाने गीत चक्कियों पर। जिंदगी के मोहक दृश्य दिखाई देने लगे। साल भर गुजरा। जब रबी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी बालों को खेतों में लहराते देखकर किसानों के दिल लहरने लगते थे। साल भर पड़ती जमीन ने सोना गुल दिया था। औरतें खुश थी कि अब के नए नए गहने बनवाएंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल को मोल लेंगे। और दारोगा जी की खुशी का तो अंत ही नहीं था। ठाकुर साहब ने ये खुशखबरी सुनी तो देहात की सैर को चल लिए। वही शान शौकत, वही लठैतों का रिसाला, वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके आदर सत्कार की तैयारियां करनी शुरू की। लकड़ी की अंबार लगा दिए, दूध के हौज भर दिए। ठाकुर साहब गांव की मेड़ पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी उनकी अगवानी के लिए हाथ बांधे खड़े थे। लेकिन पहली चीज जिसकी फरमाइश हुई
वो लेमनेड और बर्फ थी। असामियों के हाथों के तोते उड़ गए। ये पानी की बोतल इस वक्त वहां अमृत के दाम बिक सकती थी, मगर बेचारे देहाती अमीरों के चौंचले क्या जाने। मुजरिमों की तरह सिर झुकाए भौचक खड़े थे। दिलों में धड़कन और भय। ईश्वर, बात बिगड़ गई है, अब तुम ही संभालो। बर्फ की ठंडक न मिली तो ठाकुर साहब की प्यास की आग और भी तेज हो गई। गुस्सा भड़क उठा। कड़क कर बोले, मुझे ठंडा बर्फ चाहिए और ये प्यास तुम्हारे और तुम्हारी औरतों के आंसू से ही बुझेगी। एहसान फरामोश, मैंने तुम्हें जमीन दी, मकान दिए और हैसियत दी, और इसके बदले में तुम ये दे रहे हो कि मैं खड़ा पानी को तरसता हूं। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुम में से किसी आदमी की सूरत इस गांव में न देखूं, वरना प्रलय हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सको ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी की मनहूस सूरत ना देखूं। ये रोना और चीखना फिजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का, आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा ही हुआ। दूसरी रात को सारे गांव में कोई दिया जलाने वाला तक न रहा। फूलता फलता गांव भूतों का डेरा बन गया। बहुत दिनों तक ये घटना आसपास के मनचले किस्सा गोयों के लिए दिलचस्पियों का खजाना बनी रही। एक साहब ने उस पर अपनी कलम भी चलाई। ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की कि गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता, जहां मोटापे की सजा फांसी थी। कुछ मजदूर पेशा लोग किस्मत का जुआ खेलने आए तो सही, मगर कुछ महीनों से ज्यादा न जम सके। उजड़ा हुआ गांव खोया हुआ एतबार है, जो बहुत मुश्किल से जमता है। आखिर जब कोई बस न चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर आराजी माफ करने का आम ऐलान कर दिया। लेकिन इस रियासत से रही सही साख भी खो दी। इस तरह 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज वहां बंजारों का काफिला आया। शाम हो गई थी
और पूरब तरफ से अंधेरे की लहर बढ़ती चली आती थी। बंजारों ने देखा तो सारा गांव वीरान पड़ा हुआ है। जहां आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे। इस तिलिस्म का भेद समझ में न आया उनको। मकान मौजूद है, जमीन उपजाऊ है, हरियाली से लहराते हुए खेत हैं और इंसानों का नामो निशान नहीं। कोई और गांव पास न था तो वहीं पड़ाव डाल दिया। जब सुबह हुई, बैलों के गलों की घंटियों ने फिर अपना रजत संगीत अलापना शुरू किया और काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती की ये लंबी कहानी उन्हें सुना दी। दुनिया भर में घूमते फिरने ने उन्हें मुश्किलों का आदी बना दिया था। आपस में कुछ मशवरा किया और फैसला हो गया। ठाकुर साहब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचे और नजराने दाखिल कर दिए। गांव फिर आबाद हुआ। ये बंजारे बला के चीमड़, लोहे की सी हिम्मत और पक्के इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी का राज हो गया। फिर घरों में से धुएं के बादल उठे। कोल्हाड़ों ने फिर धुएं और भाप की चादर पहनी। तुलसी के चबूतरे पर फिर से चिराग जले। रात को रंगीन तबीयत नौजवानों की अलापे सुनाई देने लगी। चरागाहों में फिर मवेशियों के गले दिखाई दिए और किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए चरवाहे की बांसुरी की मध्यम और रसीली आवाज। दर्द और असर में डूबी हुई इस प्राकृतिक दृश्य में जादू का आकर्षण पैदा करने लगी। भादों का महीना था। कपास के फूलों की सुर्ख और सफेद चिकनाई, तिल की उदी बहार और सन का शोक पीलापन अपने रूप का जलवा दिखाता था। किसानों की मड़ैया और छपरों पर भी फल फूल की रंगीनी दिखाई देती थी। उस पर पानी की हल्की हल्की फुहारें प्रकृति के सौंदर्य के लिए सिंगार करने वाली का कमा दे रही थी। जिस तरह साधुओं के दिल सत्य की ज्योति से भरे होते हैं, उसी तरह सागर और तालाब साफ शफाफ पानी से भरे थे। शायद राजा इंद्र कैलाश की तरावट भरी ऊंचाइयों से उतरकर अब मैदानों में आने वाले थे। इसीलिए प्रकृति ने सौंदर्य और सिद्धियों और आशाओं के भी भंडार खोल दिए थे। वकील साहब को भी सैर की तमन्ना ने गुदगुदाया।
हमेशा की तरह अपने रईसाना ठाट बाट के साथ गांव में आ पहुंचे। देखा तो संतोष और निश्चिंता के वरदान चारों तरफ स्पष्ट थे। गांव वालों ने उनके शुभागमन का समाचार सुना। सलाम को हाजिर हुए। वकील साहब ने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहने स्वाभिमान के साथ कदम मिलाते हुए देखा। उनसे बहुत मुस्कुरा कर मिले। फसल का हालचाल पूछा। बूढ़े हरदास ने एक ऐसे लहजे में जिससे पूरी जिम्मेदारी और चौधरापे की शान टपकती थी, जवाब दिया, हुजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। आपकी दी हुई नेमत खाते हैं और आपका ही जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ हैं, आप ही हैं और आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदल कर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूं। बूढ़े हरदास के माथे पर बल पड़े। अभिमान को चोट लगी। बोला, मुझे भी खुशामदा करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐंठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज नहीं है। ताकत की तरह तुम्हारी अकल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ चुकी है। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की गर्मी से सबकी आंखें फैली हुई और धीरज की सर्दी से माथे सिकुड़े हुए थे। बोला, हम आपकी रैयत हैं, लेकिन हमको अपनी आबरू प्यारी है और चाहे आप जमींदार को अपना सिर दे दें, आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मनचले साथियों ने बुलंद आवाज में तायीद की। आबरू जान के पीछे है। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी और चेहरा लाल हो गया और जोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बात करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटकाए आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं प्रद्युम्न सिंह हूं, जिसने तुम जैसे कितने ही हैंकड़ों को इसी जगह कुचलवा डाला है। ये कहकर उन्होंने अपने रिसाले के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर, अब इन चींटियों के पर निकल आए हैं। कल शाम तक इन लोगों से मेरा गांव
साफ हो जाए। हरदास खड़ा हो गया। गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकल रहा था। बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया है। जब तक जिएंगे इसी गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं और बड़ों की समझ भी बड़ी होती है। हम लोग अक्खड़ गवार हैं। नाहक गरीबों की जान के पीछे मत पड़िए। हमारी तरफ से आपके सिपाहियों को चुनौती है। जब चाहे दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिया। उसके साथ ही गर्व के साथ अकड़ते हुए चले। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे। समझ गया कि ये लोहे के चने हैं, लेकिन शोहदों का सरदार था। कुछ अपने नाम की लाज थी। दूसरे दिन शाम के वक्त, जब रात और दिन में मुठभेड़ हो रही थी, इन दोनों जमातों का सामना हुआ। फिर वह धौल धप्पा हुआ कि जमीन थर्रा उठी। जबानों ने मुंह के अंदर वह मार के दिखाए कि सूरज डर के मारे पश्चिम में जा छिपा। तब लाठियों ने सिर उठाया। अर्जुन सिंह ने समझदारी से काम लिया। ताहम उनके चंद आदमियों के लिए गुड़ और हल्दी पीने का सामान हो चुका था। वकील साहब ने अपनी फौज की ये बुरी हालत देखी। किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई, कोई हांफते हांफते बेदम। तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी और उसकी बहादुरी और जाबाजी की खूब तारीफ की। सुबह को इस रिसाले ने ठंडे ठंडे घर की राह ली और कसम खा गए कि अब भूल कर भी इस गांव का रुख न करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल में तलब किया। उनके इशारे की देर थी। सब लोग इकट्ठे हो गए। आखित्यार और हुकूमत अगर घमंड की मसनद से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके उनसे बगलगीर हुए और बोले, मैं ईश्वर का बहु ऋणी हूँ कि मुझे गांव के लिए जिन आदमियों की तलाश थी वे लोग मिल गए। आपको मालूम है कि ये गांव
कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसका कारण यही था कि वे लोग मेरी कसौटी पर पूरे न उतरते थे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली आरज़ू ये थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हों जो जुल्म का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने अधिकारों और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करे, जो हुकूमत के गुलाम न हो, जो रौब और अख्तियार की तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर से सहम ना जाए। मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और शर्मिंदगी और बदनामी के बाद मेरी तमन्ना पूरी हो गई। मुझे इत्मीनान है कि आप उल्टी हवाओं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला कामयाबी से करेंगे। मैं आज इस गांव से अपना हाथ खींचता हूं। आज से ये आपकी मिल्कियत है। आप ही इसके जमींदार और मालिक हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप फले फूलें और सरसब्ज हों। इन शब्दों ने दिलों पर जादू का काम किया। लोग स्वामी भक्ति के आवेश से मस्त होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा न होंगे। आपके जैसा कद्रदान और रियाया परवर बुजुर्ग हम कहाँ पाएंगे। वीरों की भक्ति और सहानुभूति, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और असर पैदा करने वाला दृश्य आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन ठाकुर साहब अपने उदार निश्चय पर दृढ़ रहे और 50 साल से ज्यादा गुजर गए, लेकिन उन्हीं बंजारों के वारिस अभी तक मौजा साहसगंज के माफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की पूजा और मन्नतें करती हैं। अब इस मौजे के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदी पर पहुंच गए हैं, लेकिन घोड़े और अक्खड़ हरदास के नाम पर अब भी गर्व करते हैं और भादो सूदी एकादशी के दिन अभी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं। अभी आपने ये दिलचस्प कहानी सुनी। अब आपके सोने का समय हो रहा है।
नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।